अगर हम इस धरती पर भेज दिए गए हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करना है। हीलिंग का मतलब है लर्निंग आवर लेसन्स। इस अर्थ पे रिलेशनशिप्स आर नॉट जस्ट फॉर लव एंड कंपेनियनशिप्स। रिलेशनशिप्स आर लाइक सेक्रेड क्लासरूम्स। इन क्लासरूम में हम क्या करेंगे? हम अपने लेसन्स को लर्न करेंगे। जो लोग हमें इस दुनिया में, इस लाइफ टाइम में हमें मिलेंगे, ईदर दे विल ट्रिगर आवर वुंड्स और ट्रिगर आवर हीलिंग। हर चीज़ ना हमें खुद से मिलाती है, हमें होल बनाती है। अगर हम इस एजेंडा को दिमाग में रख के चले ना, एवरीथिंग विल हेल्प यू टू हील योरसेल्फ। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, मैम अपने lessons को कैसे learn करें, कैसे खुद को heal करें। पहली चीज़ है lessons को learn करने के लिए जो ज़रूरी है, that is your awareness. Be aware कि कब कब मेरे साथ क्या हुआ था। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब तक सिर्फ हम ना दूसरी पढ़ाई करते रहेंगे, दूसरों के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, हम खुद के बारे में कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना कि जब कोई चीज़ होती है तो मुझे कैसा फील होता है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसा प्रोजेक्ट कर रही हूँ दूसरों पर, मैं कैसा परसीव कर रही हूँ, मेरा प्रोजेक्शन क्या है, मेरा परसेप्शन क्या है, एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग इज योर अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अब आते हैं कि कैसे हम अपने लेसन्स को लर्न कर सकते हैं, या हम कैसे अपने लेसन्स को पहचानें कि भाई मेरे लेसन्स क्या हैं। पहली चीज़ है जिससे आपको अपने लेसन्स पता लगेंगे, दैट इज़ योर ट्रिगर्स। नोटिस योर ट्रिगर्स। खुद को नोटिस कीजिए कि कब कब आप ट्रिगर हो जाते हैं। रिसेंटली एक चीज़ मेरे सामने आई खुद को ही लेकर, जो मैंने बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व की फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स ना। जब भी मैं अपने हस्बैंड से कुछ कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, जहाँ पर मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में, ही इज़ ईदर नॉट लिसनिंग, या तो वो सुन नहीं रहे हैं, या फिर ही इज़ गिविंग हिज लॉजिक ओवर इट। बीइंग ए विमेन, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन ना, जैसे विमेन इमोशनल होती हैं, विमेन डोंट यूज दैट मच ऑफ लॉजिक, शी यूजेस हर इंट्यूशन, है ना, हर बॉडी, हर फीलिंग्स, इमोशंस। लेकिन जब जब मैं उन्हें कुछ बता रही हूँ ना, ही इज लाइक यूजिंग हिज लॉजिक, और वो उस चीज़ को ना कट कर देते थे। एंड व्हेन ही यूज्ड टू डू दैट ना, आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी रिजेक्टेड। मुझे बहुत बुरा लगने लग गया। एक बार तो मैंने उनको ये भी बोला कि इफ़ आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम नॉट हियर कि आप उस चीज़ को ना लॉजिकली जस्टिफाई करें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें। आई एम जस्ट पुटिंग माई वर्ड्स फॉरवर्ड टू यू, जस्ट टू मेक यू लिसन कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मैंने उनको बोला भी, बट आई थिंक, I don't know whether he understood or not. He told me that yes, I'm being very logical nowadays, but it's okay. उनके साथ कुछ चल रहा होगा ऐसा, जिसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। बट जो मैंने फील किया, I felt rejected. तो मैंने उनको ऐसा कुछ बोला नहीं, या ऐसा कुछ किया नहीं, या मैं गुस्सा नहीं हुई या नाराज़ नहीं हुई। आई वेंट इन टू माई सेल्फ एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये कहाँ से आया, वाई आई नीड दैट मच ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम हिम। जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो सच नहीं है? अगर वो सच है तो मुझे जाकर हर किसी को बताने की ज़रूरत क्या है? तो जब मैंने इस चीज़ का इनर वर्क किया, अपने अंदर उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार, I should hold my stuff inside me, and that makes me very powerful. I don't need to go out and tell everyone that this is what I am feeling and please validate me. तो एक इंस्टेंट जो फ्लैशबैक आया ना, वो आया चाइल्डहुड का, when I was abandoned from my parents' side ना। Guys, please spare me 1 minute between the video. YouTube का डेटा ये दिखाता है बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर्स है ना ये वीडियो देख रहे हैं, बट वो इतने ढीठ है कि मेरे इस चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे ना एल्गोरिदम पे एक बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो गाइस, ये दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ये नहीं किया है। इससे क्या होगा ना, यूट्यूब
एल्गोरिदम में मेरा वीडियो पुश करने लग जाएगा और वहाँ तक जाएगा जहाँ पर रियली लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जहाँ इनर वर्क, शैडो वर्क, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। एंड बाय जस्ट वन लाइक एंड सब्सक्राइब यू कैन हेल्प अदर्स also. So guys, thank you for sparing this 1 minute and now you can watch your video. जब वो abandonment हुआ ना, वो चीज़ एकदम से ट्रिगर हो गई कि oh this is coming from that place. It means कि I still have some parts जो चाहता है कि मैं उसे embrace करूँ, ना कि मैं बाहर जाकर किसी और से वो validation सीख करूँ. Then I went into my shell और मैंने खुद से बात की. आई डिड सम मिरर वर्क. आई जस्ट सूद माई सेल्फ डाउन. मैंने खुद को सूद किया, है ना. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो मुझे हेल्प करती है, जो मुझे मदद करती है खुद को एलिवेट करने में, रिजुविनेट करने में. तो पहली चीज़ जिससे आपको अपने लेसन्स मिलेंगे दैट इज़ योर ट्रिगर्स. ट्रिगर्स से आपको डीप डाउन अपने वुंड्स का पता चलता है, कहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है. नंबर सेकेंड इज़ रिपीटिंग पैटर्न्स. अगर आप अपनी लाइफ में पैटर्न्स को रिपीट करता हुआ देख रहे हैं, इट इज़ डिवाइन इज सेइंग कि आपको ये वाला लेसन लर्न करना है, आप इसको इग्नोर किए जा रहे हैं, तभी वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. लेट्स सपोज रिलेशनशिप में एक आई एंड उसमें कुछ ऐसा हो गया, वी लेफ्ट. दूसरी वाली रिलेशनशिप आई, उसमें भी कुछ वैसा सही हो गया एंड वो भी चली गई. थर्ड वन आई एंड उसमें भी कुछ ऐसा ही हो गया. अब बारी है आपकी कि आप नोटिस करें कि क्या कॉमन था. वो इंसान जो आया ना, वो अलग अलग रूप में आया, एक सोल का पार्ट था जो अलग अलग रूप में आया आपको सेम लेसन सिखाने के लिए. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम यहाँ पर जब आते हैं ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि मुझे ये लेसन लर्न करने हैं, अबेंडनमेंट का, रिजेक्शन का, बिट्रियल का. तो ये सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम ऑलरेडी करके आते हैं यहाँ पर आने से पहले. तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट अगर आप साइन करके आए हो, एग्री होकर आए हो, तो आपको लर्न करना पड़ेगा. और उस लर्निंग के प्रोसेस में कई बार आप अगर इग्नोरेंट हो, आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन आपके सामने ज़रूर आएंगी जब तक आप उससे अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते. तो अगर रिलेशनशिप बार बार टूट रही है तो लर्न कीजिए कि क्या आप बार बार सेम ही टाइप की हरकतें कर रहे हो, सेम ही टाइप की एक्शन ले रहे हो, सेम ही टाइप का आपका बिहेवियर है. लेट्स सपोज पीपल प्लीजर हो आप, तो फर्स्ट वाली रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा ओवर गिव किया, देन ही टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड उन्होंने आपको छोड़ दिया या कुछ ऐसा किया आपके साथ. नंबर सेकेंड रिलेशनशिप में भी आपने फिर से ओवर गिव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप तो कह रहे हो ये तो मेरा नेचर है, मेरा ओवर गिविंग तो मेरा नेचर है, तो आपने फिर से वही किया. थर्ड रिलेशनशिप में भी अब आपको समझ आ गया होगा कि आप सेम ही टाइप से बिहेव कर रहे हो. लेट्स सपोज नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं. उसमें भी नार्सिसिस्ट आपके साथ तब तक उसी टाइप, सेम टाइप का बिहेव करता रहेगा जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, जब तक आप एम्पैथ बने रहोगे. उनको आपसे फीड करने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है. इसीलिए अगर आप ये देख रहे हो कि मेरी बार बार रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, वर्क अपॉन योरसेल्फ. ऐसा क्या है आपके अंदर जो कि वो इंसान आपको उस रूप में आकर ये कह रहा है कि हाँ भाई तेरे अंदर प्रॉब्लम है, इसको हील कर. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो कि हमारे अंदर अनहील्ड है, हमें उसे हील करके खुद को होल बनाना है. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप पीपल प्लीजर हैं, तो आपको पीपल प्लीजिंग छोड़नी होगी. अगर आप ओवर गिवर हैं तो आपको ओवर गिविंग छोड़नी होगी. अगर आप एम्पैथ है तो आपको वो छोड़ना होगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक डिसीजन मेकर हैं और बार बार लोग आपसे इसलिए दूर भाग जाते हैं बिकॉज यू आर इनटू योर मैस्कुलाइन एनर्जी, तो समवेयर आपको जस्ट ऑपोजिट काम करना पड़ेगा. तो जो आप करते आए हैं उसी की वजह से सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है. तो अंडरस्टूड है ना, ये लोग तो आएंगे ही क्योंकि आपको लेसन दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप सेम रिपीट करते हुए आए हो ना खुद को, ये आपको चेंज करना है, आपको खुद को चेंज करना है. आपके लेसन्स रिपीट होना बंद हो जाएंगे. अब कुछ लोग पूछते हैं, जैसे किसी पर्सन का मैसेज आया था कि एग्ज़ाम पास में आते ही पता नहीं मेरे घर पे कुछ होने लग जाता है और मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग, डिवाइन आपको बहुत टफ वे में टीच कर रहा है कि उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद की पढ़ाई पर ध्यान दो.
सेकेंड चीज़ डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर रखो, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना आप हिलो मत, ठीक है। आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर फुल्ली आप फोकस करो। नंबर थर्ड थिंग, मे बी आपके सबकॉन्शियस को ये पता है ये एग्ज़ाम क्लियर करने से मैं एक बहुत बड़ी इंसान बन जाऊंगी या बहुत बड़ा पर्सन बन जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस पहले से ही डर गया है कि कहीं सक्सेस तो नहीं मिल जाएगी, क्योंकि यू मस्ट नॉट बी हैविंग दैट कंटेनर टू होल्ड दैट सक्सेस। हो सकता है आपके अंदर उस चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी ही ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम अपना मिरर वर्क करते रहना। मिरर में खड़े हुए अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर बोलने लग जाइए, खुद को देखिए, खुद की आंखों में देखिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी खुद से कही नहीं वो बातें कीजिए। तो ये मिरर वर्क आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, आपको आपका कनेक्शन खुद के साथ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर थर्ड थिंग इज वर्क अपॉन योर इमोशंस, ठीक है। कैस थर्ड थिंग जिससे आपको लेसन्स मिलेंगे दैट इज योर इमोशंस। जब भी कुछ ऐसा होता है जो कि पेनफुल है तो पहले ये नोटिस कीजिए आपको कैसा महसूस हो रहा है अंदर, आपके अंदर कौन सा एक मेन इमोशन निकल के आ रहा है जो आप फील कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं बट लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आपके अंदर फीलिंग आएगी कि फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है और मुझे सब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेड फील हो रहा है आपको। तो नोटिस कि आपको किस टाइप के इमोशंस आ रहे हैं। क्या आपको हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है, आपको किस टाइप की फीलिंग आ रही है, अबेंडेंड, रिजेक्टेड, बिट्रेड। मतलब अपने इमोशंस को नोटिस करना है कि मुझे किस टाइप के इमोशंस फील हो रहे हैं। ये इमोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बहुत पहले फील कर चुके हो, बट जब वो इमोशंस आए थे आपकी लाइफ में तब आप बहुत छोटे थे, आपकी कोई कैपेसिटी नहीं थी कि आप उसको प्रोसेस कर सको। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वापस दी जा रही है कि आप उन इमोशंस को वापस से महसूस करें। तो फील योर इमोशंस फुल्ली, अपने इमोशंस को फुल्ली फील कीजिए कि यस आई एम फीलिंग लाइक रिजेक्टेड, बिट्रेड, हेल्पलेस, तो मैं ये फील कर रही हूँ एंड इट्स ओके। अपने बॉडी में उन इमोशंस को फील कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, पॉज लीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। तो आपको वो इमोशन फील करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इमोशन आपको कुछ ना कुछ कहने आए हैं। नंबर फोर्थ इज योर इनर चाइल्ड अनहील्ड वुंड्स। आपकी लाइफ में कई बार वो सारी चीज़ें भी रिपीट होती हैं जो कि आपके चाइल्डहुड में हुई थी और जहाँ से आपका एक इनर चाइल्ड है वो वुंडेड हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे गांव में छोड़ दिया था उस टाइम मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। आई वॉज लाइक फ्लैट, आई वॉज लाइक नम। एंड उसके बाद मेरी पूरी आइडेंटिटी वगैरह चेंज हो गई। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना उस वुंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ना ट्रिगर होने लग गई। मैंने अपनी रिलेशनशिप में भी अबैंडनमेंट महसूस किया, अपने वर्क प्लेस में भी अबैंडनमेंट महसूस किया, अपने फ्रेंडशिप्स में भी अबैंडनमेंट महसूस किया। तो ये जो फीलिंग है ना, ये अबैंडनमेंट की फीलिंग, ये आई है आपके इनर चाइल्ड से, आपके चाइल्डहुड से। तो जो चीज़ आपको मिली नहीं है वो हो जाती है आपकी अनमेट नीड, जो नीड आपकी मीट नहीं हुई। तो जो नीड आपकी मीट नहीं होती है ना, आपकी साइकी क्या करती है उस नीड को ना कट करके शैडो में डाल देती है कि इसकी मीट नहीं हो रही है ये नीड, क्योंकि ये अभी उतनी बड़ी नहीं है, उतनी समझदार नहीं है और लोग उसको वो नहीं दे रहे हैं जो ये चाहती है, और इसकी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस अनमेट नीड जो है इसको गंवाने का जो पेन है वो उसको डील कर पाए। अभी इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो साइकी क्या करती है उस पेन को अवॉइड करने के लिए उस अनमेट नीड को कंप्लीटली जो है हाइड कर देते हैं हमारे शैडोज में। तो ये जो अनमेट नीड्स है ना ये बार बार पॉपअप होने लग जाती है। तो खुद से पूछिए कि व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे, मेरी कौन सी नीड जो है मीट नहीं हुई इन माई चाइल्डहुड, ट्राई टू मीट दैट नीड। अब अबैंडनमेंट वुंड था तो इसमें मेरी नीड क्या थी कि आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट कनेक्शन, आई वॉन्ट वैलिडेशन। तो जो आपको नीड्स है दूसरों से वो खुद को देना शुरू कर दी। इट विल हेल्प यू अ हेल लॉट।
जो आप दूसरों से उम्मीदें करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है दूसरों से, वो खुद को देना शुरू कर दीजिए। ये आपका लाइफ लेसन है फ्रॉम योर इनर चाइल्ड या अनमेट नीड्स। लास्ट वन इज, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेसन क्या है, दैट इज योर प्रोजेक्शन। आप अपने प्रोजेक्शन को नोटिस कीजिए कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरों में। कैसे पता चलेगा क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जो आप दूसरों में डिनाई कर रहे हैं, जो आप दूसरों में जज कर रहे हैं, दैट इज योर प्रोजेक्शन। लेट सपोज आप, एक क्वालिटी है दूसरों के अंदर, जैसे कि सेल्फिश होना, उसको बहुत ज़्यादा जज करें। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ा सेल्फिश है, तो नोटिस कीजिए कि ऐसा क्या कर रहा है जिससे मुझे सेल्फिश अपीयर हो रहा है, और मैं क्या वो चीज़ मैं खुद में अलाउ कर रही हूँ? तो आपका आंसर आएगा नो। जब आप दूसरों को कोई चीज़ जज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो चीज़ जो है आप खुद के अंदर रिजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, जहाँ पर आप खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, जहाँ पर आप पीपल प्लीजिंग करते हैं, वहीं पे आप ये नोटिस करेंगे कि आप उसी पर्टिकुलर क्वालिटी जो लोग नहीं कर रहे हैं उसको आप जज करें। जैसे लोग खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, है ना, लोगों से वैलिडेशन नहीं सीख करें। आपके पास नहीं आ रहे कटोरा लेकर कि भाई मुझे वैलिडेशन दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे कनेक्शन दे दो, मुझे अपनी अवेयरनेस दे दो, तो आप ये चीज़ दूसरों में जज कर रहे हैं। जो चीज़ आप खुद के अंदर रिजेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ आप दूसरों में जज करते हैं। मैंने एक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा जज किया हुआ है, दैट इज टेकिंग रेस्ट। जब मैं किसी को देखती ना कि बिना बात की कोई बैठा हुआ है और काम नहीं कर रहा है, तो आई यूज्ड टू जज देम अ हेल लॉट। एंड इससे मैंने ये देखा कि आई एम नॉट अलाउिंग माई सेल्फ टू रेस्ट। मैंने खुद को कभी अलाउ ही नहीं किया रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे जो फादर थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन। मेरी मदर जो हैं वो भी बहुत हाइपर एक्टिव पर्सन है। मैं खुद एक हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी हूँ, जो ये करना, वो करना, ये काम, वो काम। मैंने कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, बिकॉज आई हैव नेवर सीन देम प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स। तो जब भी मैं दूसरों को अननेसेसरी रेस्ट करते हुए देखती, आई यूज्ड टू जज अ हेल लॉट। लेकिन जब मैंने उसको इंटीग्रेट किया कि यस, दिस इज द पार्ट दैट आई एम रिजेक्टिंग इन माई सेल्फ, तो मैंने उसको इंटीग्रेट करना शुरू किया। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। जब आपको अपने लेसन पता लग जाएंगे ना, आपको ये पता लग जाएगा आपको क्या करना चाहिए। बस आपको वो करना है हर रोज, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, एंड यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट ऑल योर शैडोज, या फिर अपने लेसन्स को आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। गाइज, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दैट इज, फर्स्ट थिंग इज योर ट्रिगर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर प्रोजेक्शंस। थर्ड थिंग इज योर डीप डाउन इमोशंस, आपको क्या महसूस हो रहे हैं। फोर्थ थिंग इज योर इनर चाइल्ड। एंड फिफ्थ चीज़ जो है आपको नोटिस करनी है, दैट इज योर पैटर्न्स। अगर आपने ये 5 चीज़ें सीख ली, इन 5 चीज़ों के प्रति आप अवेयर हो गए, आपने इन 5 चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया, तो यू विल बी एबल टू लर्न ऑल योर लेसन्स वेरी इजीली। बस डिफिकल्ट टास्क क्या आता है? अपने लेसन्स को इंटीग्रेट करना, जो होता है बहुत धीरे, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड डिफरेंटली चीज़ों को समझता है, सीखता है, इंटीग्रेट करता है। और गाइज, वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़, आप लोग मेरी वीडियो पूरी देख लेते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, जिससे मुझे बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि मेरा चैनल लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। मैं ये जो बना रही हूँ वीडियो, लोगों तक उसका रीच ही नहीं देता है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कोई लाइक ही नहीं कर रहा, कोई कॉमेंट ही नहीं कर रहा, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, तो ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा फालतू है। गाइज, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।